क्लास 10 केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है ना। एक लेक्चर नंबर 11, इसके पहले 10 लेक्चर और बना दी गई है। चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण, कैसे कैसे अभिक्रिया होता है तो कैसे समीकरण बनेगा, इसी टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे देखना है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या इंग्लिश बोलते हैं उसको, सिंगल, एकल यानी सिंगल, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से हट करके दूसरे जगह चला जाए, ठीक है ना। ऐसा घटना को विस्थापन कहते हैं। और अभिक्रिया तो रिएक्शन तो जानते हैं, दो चीजों के मेल से कुछ बना दिए गर्म करने या ठंडा करने पर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रियाएं में जो जिसका यूज होता है उसे अभिकारक कहते हैं। यूज के बाद जो बन के तैयार होता है उसे प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए क्या है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। किसे कहते हैं, कहता है वे अभिक्रियाएं जिससे किसी यौगिक, तो यौगिक यानी कंपाउंड में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु विस्थापित कर दे, तो ऐसा अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ध्यान से देखिए, वह अभिक्रिया, क्या इसमें है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, अब कोई एगो यौगिक ले लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह। देखिए ये या तो अगर मान ले अकेले रहता तो ये कैल्शियम होता, या अलग से एगो मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया परमाणुओं के समूह और ये हो गया परमाणु, ठीक है। या तो एक साथ सिर्फ कैल्शियम बाहर हो या फिर CO3 बाहर हो जाए। तो अगर कैल्शियम बाहर हुआ तो उसको कहेंगे कि परमाणु बाहर हुआ, और CO3 अगर बाहर हुआ तो कहेंगे परमाणुओं का समूह बाहर हुआ। क्लियर है ना। तो ये कहता है कि यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु, और उपस्थित परमाणु इसमें कौन कौन है, तो इसमें परमाणु 3 गो है। एक कैल्शियम परमाणु है, और कार्बन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, जिसमें कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितने परमाणु है, 3 परमाणु। तो चाहे तो एगो बाहर हो जाए या फिर कैगो साथे बाहर हो, तो परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा अलग कर दिया जाए। विस्थापित मतलब अलग कर दिया जाए। ऐसे विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन मतलब एगो निकले या एक से अधिक निकले। लेकिन इसका कहने मतलब ये नहीं है कि यहां भी रहेगा वो भी विस्थापित हो जाएगा, यहां भी रहेगा नहीं, एक ही गो से, तो यौगिकों से रहता तब इसका मतलब कि अलग विस्थापन हो जाता। तो यौगिक मतलब एक ही गो से। तो ऐसा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया कही जाएगी। क्लियर है। इसमें है उदाहरण में देखिए किसी कम क्रियाशील, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था क्रियाशील समूह, ठीक है ना। क्रियाशील समूह जिसके अंतर्गत यहां पे देखे थे, क्रियाशील समूह में कौन कौन था, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है ये लिथियम होता है। लेकिन कल ही बताए थे कि क्वेश्चन में ज्यादा ये देता है पोटेशियम, ठीक है ना। तो लिथियम अगर रहेगा ऑप्शन में तो सही आंसर होगा लिथियम, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पोटेशियम। अब मान के चलिए कि पूछ दिया कि अब इसी के अनुसार ये रिएक्टिविटी है, इस सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम ये। प्लेटिनम खराबे नहीं होता है, सोना भी नहीं खराब होता है। कैसे, इसको आप मट्टी तेल में डाल के रख दीजिए, मट्टी में घुसा के रख दीजिए, और कई साल के बाद देखिएगा तैयो इसमें फ्रेश सोना है ना। आप इसको आसानी से साफ भी कर दीजिएगा तैयो सोना मिल जाएगा। तो ये कहता है किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, तो ये अनरिएक्टिव है ना, खराब होता है। लेकिन वो देखिए
अब यहाँ पे ले लो आयरन, लोहा, लोहा खराब हो जाता है क्योंकि ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है, समझ में आया ना। और ये पोटेशियम तो इतना खतरनाक है कि कहने नहीं है, ये जैसे ही बाहर लाओगे हवा के संपर्क में ये तुरंत जल जाएगा। सोडियम, ये सोडियम के बारे में जानते होंगे, ये तुरंत जल जाता है। तो एनसीईआरटी के बुक में ये सीरीज सही है, लेकिन और बुक में इसको यहाँ पे स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो खैर इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये सीरीज सही लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में किसमें अभिक्रिया सबसे अधिक होगी, और ऑप्शन आ गया एसएन, कॉपर, सोना, कैल्शियम, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो सबसे ज्यादा इसमें किसमें रिएक्टिविटी होगी, तो इसका आंसर आप देख लो कि एसएन कहाँ मिल रहा है, तो चिन्हित कर लीजिए, एसएन यहाँ है, कॉपर यहाँ है, एयू यहाँ है, और कैल्शियम यहाँ है। यानी सबसे पहले क्या मिला, कैल्शियम, तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन हो गया, कैल्शियम। यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कई जगह, इतना याद रहेगा ये सीरीज तो आप एक क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। ऐसे ज्यादा ये पढ़ा दिया तो अभी से लेकर के यानी क्लास 6 से मान के चलो तो 12 तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत, इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्लास 12 तक के लिए हो गया। तो कैसे याद करोगे, याद करने का ट्रिक है, ली का बा सर का ना मग अल मन जन कर फे कड को नी एसएन पीबी एच सब अस बी कु अर एच जी ए जी ए यू और लास्ट में पट। प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है और लिथियम सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो यही रिएक्टिव, अब ये वाला याद नहीं है और कोई बनावे लगे इसका क्वेश्चन तो बनवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग कल याद कर लिए होंगे, याद किए हैं। कहता है किसी कम क्रियाशील धातु, अब कम क्रियाशील कैसे पता चलेगा, इसको देखिएगा तब ना। अब 2 धातु दे दिया, मान लिया जाए एक धातु दिया एसएन और दूसरा धातु दिया एजी, चांदी। तो एक टीन है और दूसरा चांदी है, तो बता दीजिए दोनों में कम कौन है। एक है एसएन और एक है चांदी, दोनों में कम कौन है, तो दोनों में कम है, कौन कम है, एजी कम है, जेकर मुंह खुला उबड़का। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। अब समझिएगा कि यहाँ पे अभी मैंने क्या लिया, एक लिया एसएन और एक लिया था एजी। कम क्रियाशील कौन है, तो कम क्रियाशील ये है, ये कम क्रियाशील है और ये ज्यादा क्रियाशील है। समझ में आया कि नहीं, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा। अब समझ, किसी कम क्रियाशील धातु, तो कम क्रियाशील धातु कौन हो गया, एजी। अधिक क्रियाशील धातु द्वारा अलग हो जाते हैं, विस्थापित मतलब, तो कौन उसको अलग करेगा, तो अलग करेगा एसएन, अलग करेगा, कौन अलग करेगा, किसको अलग करेगा, तो कम वाला को अलग कर देगा एसएन। क्लियर हो गया, यही चीज समझना। अब काम बेसी पहचान ही नहीं आएगा तो बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखिए जब लोहे की कांटी, अब आप जैसे लोहा आ गया तो आप मैप पे जाइए, लोहा ढूंढिए, कहाँ लोहा है, तो देखिए यहाँ पे लोहा मिला है ना, ये क्या आपको मिला, लोहा। यहाँ पे क्या मिला, लोहा, ढूंढ लिया लोहा। अब देखिए जब लोहे की कांटी पर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन डाला जाता है, क्या डाला जाता है, यानी एक लोहा और दूसरा कॉपर, एक लोहा और दूसरा कॉपर, बड़ा कौन, आयरन बड़ा कि कॉपर बड़ा, आयरन बड़ा, कॉपर छोटा, यानी विस्थापित होने वाला कौन है, कॉपर है, आयरन विस्थापित नहीं। तो जब लोहे की कांटी पर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ लोहा है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है। देखिए आंसर कैसे आप दे सकते हैं। क्या कहा था कि लोहा है और यहाँ क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कैसे लिखा है कॉपर सल्फेट, तो आप जान जाइए कि कॉपर पर वैलेंसी 2 प्रकार की होती है, एक वैलेंसी को हायर वैलेंसी को इक कहते हैं और लोअर वैलेंसी को अस बोलते हैं। हायर वैलेंसी को इक और लोअर को अस, तो यहाँ वाला है अस वाला।
तो यहाँ कॉपर पर वैलेंसी कितना आया +2, और सल्फेट पर तो बहुत दिन पहले से जानते आ रहे हैं कि -2 होता है ना। तो ये यहाँ चला गया यहाँ, और कॉमन फैक्टर बाहर हो गया था CuSO4 हो गया। कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला हो गया। हमें पता है कि ज्यादा रिएक्टिव कॉपर आयरन है और कम रिएक्टिव कॉपर है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कॉपर वाला स्थान पर कौन चलाएगा, आयरन चलाएगा। तो ये चलाएगा FeSO4, और बाहर किसको कर देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। कॉपर को क्या करेगा, बाहर कर देगा। समझ में कुछ आया। हाईली रिएक्टिव कौन था, हाईली रिएक्टिव कौन था, आयरन। तो आयरन केकरा साथ घुस गया, सल्फेट के साथ, और बाहर किसको कर दिया, कॉपर। समझने का एक और तरीका समझिए। ये जो सल्फेट है ना, ये जो सल्फेट बाबू साहब है इधर, ये जो सल्फेट है ये मान लो खेत है, क्या ये खेत, ठीक है। ये है अमीर पार्टी, मजबूत पार्टी, और ये गरीब पार्टी, कमजोर पार्टी, ठीक है ना। ये मजबूत, ये खेत है, और कब्जा पहले से कमजोर का कर ले है, तो क्या करेगा, बड़का इसके ऊपर कब्जा नहीं कर लेगा और भगा देगा केकरा, वो कमजोर का के भगा देगा। किसी चीज प्रॉपर्टी पर पहले से कब्जा किया हुआ है कौन, कॉपर। छोटका आदमी कब्जा कर ले, बढ़िया सामान रख ले, है ना, कोई नील हीरा रख ले, है ना, और इसके पास कोई नील हीरा है नहीं, और मजबूत पार्टी है, तो क्या करेगा, अटैक करके इसको मार देगा, भगा देगा, और ये कोहिनूर हीरा पर कब्जा कौन कर लेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। दूसरा तरीका देखिए, अगर एक रिएक्शन में ऐसे दे FeSO4 + Cu, ये क्वेश्चन है। FeSO4 + Cu ये क्वेश्चन है, तो इसका रिएक्शन जो लोग नहीं जानते वो ऐसे कर देंगे, CuSO4 और +Fe। ये होगा कभी, मजबूत का के पास में ही कोई नहीं रहा है, केकरा पास, मजबूत का के पास, ये मजबूत पार्टी है ना, तो ये कोई नहीं हीरा रख ले, तो ये खोपरवा के औकात है कि कोई नहीं हीरा के छीन ले, है ना। तो ये गलत है, ये रिएक्शन नहीं होगी। लिखेंगे नो रिएक्शन अकर, नो रिएक्शन अकर, OCCU वाली, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा, ये पहले से, मतलब इसमें अब रिएक्शन नहीं होगा। मम्मी को बोलो, इसमें ये क्या पहले से रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, नो रिएक्शन। और एक लोग क्या कर देगा से आप बताइए, एक लोग क्या कर देगा, वो नहीं बना देगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन अकर होंगे। चलिए नोट करना है तो ऐसा को कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं कि कैसे वो बनता है। अब मान लिया जाए ये एल्युमिनियम है, ये क्या है, और यहाँ पे FeSO4 है, क्या बनेगा, एल्युमिनियम है और FeSO4 इधर है, बैठ जाओ। अब ये बनेगा क्या, अब सबसे पहले ध्यान देना कि कौन बड़ा कौन छोट, नहीं ये पता लगाइएगा तब ना। एल्युमिनियम भाई साहब कहाँ है, तो एल्युमिनियम यहाँ है, और दूसरा स्थान पर कौन था, आयरन, FeSO4 है ना। तो एक एल्युमिनियम और दूसरा आयरन, अब बड़ा कौन, बड़ा कौन, एल बड़ा और Fe छोटा, एल बड़ा और Fe छोटा, है कि नहीं। अब वो वाला नियम याद रखिएगा कि कोहिनूर हीरा पर कब्जा कौन कर लेता, आयरन, तो काम चलेगा। यहाँ बड़का है कौन, एल्युमिनियम, और छोटा हो गया Fe, छोटा क्या हो गया, Fe, यानी बड़ा कौन, एल्युमिनियम बड़ा और Fe छोटा। अब क्या करेगा, ये एल्युमिनियम अटैक करेगा इस पर, अब एल्युमिनियम अटैक करके अब आयरन को डिस्प्लेस करा देगा, भगा देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यही नहीं लोग को पता रहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो भगा पाएगा, है ना। अब नो रिएक्शन आकार वाला में भी रिएक्शन लोग करा देते, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा। एल्युमिनियम का वैलेंसी बोलिए +3, तीसरा ग्रुप में ब्रॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, और सल्फेट का वैलेंसी बोलिए, सल्फेट का वैलेंसी -2। तो ये एक घर जाएगा, दूसरे के खाना पसंद रहता है ज्यादा, है ना, दूसरा अगर खा ले रहेगा तो घटोर के खा जाइएगा,
अब अपना घर बढ़िया ना है तैसे, और ये केकरा घर जाएगा तो एकरा घर खा लेगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिला भाई साहब, तो मिला Al, ये वाला 2 यहाँ और SO4 और यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी एल्युमिनियम सल्फेट बना Al2SO4 होल थ्राइस। होल क्या हो गया, थ्राइस हो गया। अब बाहर कौन हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये भी क्या हो गया, बाहर। ठीक है, यही तरीका है केमिकल रिएक्शन लिखने का। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है तो देखना है। तो यहाँ पे सल्फेट 3 गो है, तो यहाँ पे सल्फेट 3 दो, यहाँ पे सल्फेट कितना 3 है ना, 3, तो यहाँ 3 बना। आयरन का 2 गो, तो यहाँ 2 बना। Fe गड़बड़ा गया तो यहाँ 3 लिखो। इस प्रकार से पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। बैलेंस रिएक्शन हो गया, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बोलिए क्लियर है। तो इतना नहीं, आइसन रिएक्शन कम से कम 100, 200, 400, 500 जितना लिखने का मन है उतना लिखिए। ठीक है, एक बार इसको देख के लिखिए, हाईली इसको मान लीजिए, लो इसको मानिए, हाईली इसको मानिए, लो इसको मानिए, हाईली इसको, लो क्या को लिखाएगा, देख रहे हैं ना। अब एगो ये हो गया और इधर सब का लिखिए इधर से, है ना। ये 1000, 500, 10,000 जितना लिखाना होगा ये लिखाइत रहेगा। ये जैगो है तो एगो फैक्टोरियल निकाल लीजिए, और फैक्टोरियल अभी आप लोग को पता शायद नहीं होगी। ठीक है, अब उतना निकाल लीजिए, उतना फार्मूला भी मतलब रिएक्शन लिखाएगा, केमिकल रिएक्शन। और कहीं भी दूसरी जगह का होता है, जितना किताबा में रहेगा ना उतने लिखावेंगे, ये को नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। चलिए खैर समझ में आ गया। अभी जो बताओ देखिए तो एकदम उसी के अनुसार है ना। ये मजबूत पार्टी है ना, और ये कोई नहीं रहा है, ये छोटका। अब अटैक कौन करेगा, ये मजबूत का SO4 पर अटैक करेगा और कॉपर को भगा देगा। कॉपर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है ना। कहते इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, देखिए एकदम लगेगा कि वही चीज तो है, दूसरा चीज तो है ही नहीं है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन नीला रंग का गायब हो जाता है। रिएक्शन हो गया ना, तो कॉपर सल्फेट आप एक पढ़े होंगे CuSO4 × 5H2O, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ब्लू विट्रोयल, नीला कशिश, नीला थोथा। ठीक है, और ये क्रिस्टलकरण है, क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण, रवा, ये क्या होता है, रवा। ठीक है, क्रिस्टल। अब देखिए तो इस अभिक्रिया को कॉपर सल्फेट के विलयन से नीला रंग क्या हो गया, गायब हो गया, और आयरन सल्फेट के बनने के कारण विलयन का रंग हरा हो गया। अब याद रखो FeSO4 FeSO4 × 7H2, ये किसका कलर था, ये हरा कशिश का। ये किसका है, हरा कशिश, और ये है नीला कशिश। ये क्या है, नीला कशिश, और ये क्या है, हरा कशिश। तो नीला कशिश गायब हो गया सर, कॉपर सल्फेट से जब इस पर अटैक ये किया, नीला कशिश, नीला का रंग गायब हो गया और हरा रंग आ गया। अब बताइए, लोग फार्मूला नहीं याद करेगा तो ये उसको पता चलेगा क्या कि कौन कलर के होता है ना। और ZnSO4 क्या होता, ZnSO4 × 7H2O, ये होता है व्हाइट कशिश, है ना, उजला थोथा, व्हाइट विट्रोयल। समझ में आ गया। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाइट विट्रोयल, हिंदी में उजला कशिश, सफेद कशिश, सफेद थोथा, जे कहिए, ये इसका नाम हो गया। अब याद करने का ट्रिक देखिए, याद करने का ट्रिक हमेशा भूल, ये है सफेद, सफेद को इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं, क्या कहेंगे, व्हाइट। और हरा को क्या बोलते हैं, GREEN, ग्रीन, और इसको कहते हैं ब्लू, कहते हैं कि नहीं। अब देखिए ABCD में जेकर साथे रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कहता है BC, B से ब्लू और C से कॉपर वाला, और यहाँ पे देखिए GF, ABCD में साथे साथे नहीं है, कैसे कंफ्यूजन हो सकता है। अब आप जितना बार याद कीजिएगा हर बार कंफ्यूजन होगा कि कौन वाला उजला कशिश, कौन वाला हरा और कौन वाला नीला। इधर वाला सब याद रहेगा, सूर्य नहीं पकड़ाएगा। और ये देखिए W और Z लगभग एक ही जगह है कि नहीं, W और Z लगभग एक ही जगह है कि नहीं। W को C मान लीजिएगा, हाँ। तो ये हो गया ट्रिक आपको याद करने का कि कैसे कौन बना।
तो क्या हुआ, कॉपर, ये अभिक्रिया जब हुआ तो यहाँ टक्कर देने वाला मतलब बड़ा आदमी कौन है, आयरन। आयरन क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा और एक कब्जा कर लेगा। तो ये अभी इसका कलर कैसा दिखाया जा रहा है, तो नीला दिखाया जा रहा है। कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है, ब्लू होता है, ब्लू विट्रियल ड्यू टू। अब इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन विट्रियल हो गई। अगर इसको में क्रिस्टल मिला दिया जाए 7s2O तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन विट्रियल हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, हरा। तो इस वजह से सल्फेट का कलर चेंज हो गया, ब्लू से कैसा हो गया, हरा, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। कहता है विलयन का रंग हल्का। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्का भूरे रंग का कॉपर सल्फेट की परत जम जाती है। कॉपर सल्फेट की परत किस पर जम गई, लोहे पर जम। इस वजह से देखिएगा तब लोहा जंग जब लगता है ना, रस्टीकरण होता है, रस्टलाइजेशन, रस्ट जब लग जाती है तो उसमें ऐसा क्रिया देखने को मिलता है। देखिए लोहा के काटिए। अब किताबों दो ही कलर यूज किया है, एक यूज किया है काला और दूसरा यूज किया है लाल। ये चलते आपको यहाँ पे कलर नहीं अलग अलग दिखाया है। और नहीं तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का विलयन होता तो ये कैसा कलर का होता, ब्लू कलर का होता। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। और इसको जब कलर बुक रहती तो ये यहाँ पे हरा नजर आता। याद हो गया, कॉपर सल्फेट कौन कलर का, ब्लू, और आयरन सल्फेट। अब कहता है इस अभिक्रिया विस्थापन होने का कारण यह है कि काहे अलग हुआ, कॉपर लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जब सब खत्म हो गया तब बता रहा है ना, पूरा रामायण खत्म तब सीता जी कौन है बता रहा है। अच्छा सीता जी रावण। तो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। अगला देखिए, अगला आप देखते हैं बना दिए। इसमें लगा कि ये सब तो लॉलीपॉप हो गई है ना। आपको अगर समझ में आ जाए तो ये कुछ भारी नहीं है ना। लॉलीपॉप देखते हैं, काहे लॉलीपॉप बोलता है ना। लेकिन कुछ आवे चाहे ना आवे, शुरू से लॉलीपॉप बोलना सीख जाता है और खरीद लेगा, है ना। दुकान पर जाएगा तो लॉलीपॉप चाहिए। जबकि दांतों का क्षरण उसी से खत्म होता है। जो दांत में इनामेल होती है वो खत्म हो जाता है, और शर्करा यानी चीनी के कारण वो क्या होता है, उसमें कैविटी हो जाता है, टीथ कैविटी। जब कॉपर यानी तांबे, अब देखिए कॉपर, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे सिल्वर है ना। और यहाँ पे नाइट्रेट कौन है बताइए, तो ये कोई नहीं हिला है। नहीं समझ में आया। अब पहले ये दोनों का पता लगाओ, है दोनों कहाँ, कॉपर का है और सिल्वर का है, ये पता लगाओगे तब ना। तब कॉपर के ऊपर कॉपर खोज, कॉपर खोजो, हाँ यहाँ कॉपर और चांदी एजी। तब कॉपर और चांदी, तब सीयू बड़ा, इस बार सीयू बड़ा हो गया और चांदी छोटा हो गया। चांदी क्या हो गया, छोटा हो गया। याद रहेगा ना। चलिए पेज उलट रहे हैं। यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, सीयू बड़ा और चांदी छोटा। हरा कलर इस पर नहीं जाना। अब कहता है जब कॉपर यानी तांबा के प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाए, जलीय में, तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाती है। एकदम वही वाला है, खूब हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। कहता है कि कॉपर Cu को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब देखिए नाइट्रेट, नाइट्रोजन से संबंधित 3 गो याद करवाए थे सिंबल। एक नाइट्रोजन, NO2, NO3। ये है नाइट्राइड, नाइट्राइड। ये है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट। याद करो, सबसे ज्यादा वाला जो वैलेंस, सबसे ज्यादा वाला जो होगा उसको में क्या लगा था, ATE। इसको में लगता है ITE और इसको में लगता है IDE। ठीक है। जैसे एग्जांपल SO3 SO4, तो इसको कहते हैं सल्फाइड। क्या बोलेंगे, सल्फाइड बोलते हैं ना। इसको कहेंगे सल्फाइट, सल्फाइट। और इसको बोलेंगे सल्फेट,
सभी सब कोड है ना, याद कर लीजिए। जो ज्यादा वाला रहेगा तो उसमें 8 लगेगा, AT, कम वाला रहेगा तो उसमें IT, और बिल्कुल अकेले रहेगा, है ना, एकदम अकेला है, इसका भी शादी ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको में क्या लगाना है, IDE। जैसे कार्बाइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, है ना, तो ये सब जितना है फॉस्फाइड, तो ये सब अकेले रहे वाला है, तो आइड लगा दो। क्या लगा दो, आइड लगा दो। तो देखिए NO3, तो ये हो गया नाइट्राइड, इसका वैलेंसी -1, इसका वैलेंसी -1, इसका वैलेंसी -3। क्लियर है, ये सब आपको याद होना चाहिए, पीछे क्लास में हमने पढ़ा दिया। तो कैसे लिखाएगा, ये कैसे लिखाया होगा, Ag पर +1 चार्ज, और नाइट्रेट अभी देखे थे NO3 नाइट्रेट पर -1 चार्ज, तो ये फार्मूला हो जाएगा AgNO। -1 होता है, अभी तुरंत न देखा है, हाँ दिखावे का, समझ में आ गया, ये लिखा है। अब आप अभी अधिका देखे थे, Cu बड़ा और Ag छोटा, तब मार के भगावेगा कौन, कॉपर भगावेगा। अब कम्युनिटी हीरा पर अटैक कौन कर लेगा, कॉपर, तो हो जाएगा। अब देखिए कॉपर एकरा में आ जाएगा, तो कॉपर का वैलेंसी 2, कॉपर का वैलेंसी 2, ठीक है ना, और नाइट्राइट का वैलेंसी, नाइट्रेट का वैलेंसी -1, तो बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस। क्या बना, कैसे बना सब पता चला ना, तो यहां पे हो गया CuNO3 का होल ट्वाइस, और बाहर भागेगा कौन, ये देखो Ag भागेगा, ये बाहर कौन भाग गया, Ag बाहर हो गया, है ना। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 लगाइए, है कि 2 ग्राम लगा तो हमारा छोड़ देगा, हमारा लगा, है ना, इस प्रकार से पूरा के पूरा बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, बताइए तर्को भारी है हो, ए वाला चीवा है कि नहीं, देखो, हाँ। तो कहता है कि जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, विलेन है, उसमें अगर डाल दिया जाए तो कॉपर सल्फेट सिल्वर कॉपर द्वारा भाग जाएगा, है ना, तब विस्थापन है, हम किताब छापते तो लिखते भाग जाएगा, है ना, अपन भाषा में, और किताब आती है लिखा रहता है एग्जाम पेपर क्वेश्चन पर कि विद्यार्थी अपना मतलब इसका उत्तर अपने ही शब्दों में, है ना, समझिए, खाली बस समझिए। कहता इससे क्या पता चला, कहते इससे सिद्ध हो गया कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील, सिल्वर ज्यादा क्रियाशील है कि कॉपर, तो आंसर कॉपर, है ना। वही कोड याद रखिए, ली का वासर का नाम मगल मंजन कर फेंक कटगोनी SNP BS सबस बी को पट GU, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, दिक्कत है क्या, आगे चलते हैं। अब क्रियाकलाप देखिए, मर उड़ जाता है तो क्रियाकलाप होता है ना, तो यहाँ पर भी वही घटना घट रहा है। कहता है एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट ले लो, खाली आप लोग देख सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, है ना, वो नसीब में नहीं है अभी, उसके लिए लैब ना होना चाहिए। और गांव देहात में लैब कहाँ होता है, शहर में तो लैब करेबे नहीं करता था, गांव देहात में कहा, और सरकारी टीचर तो ऐसा रहते हैं कि कहने नहीं है, उनके पास सारा सुविधा है, लेकिन 1 नंबर के कोढ़िया वो सब रहते हैं, ठीक है ना, मतलब करवाना नहीं चाहते, और लाइकनो इसलिए रहता है, कभी डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कौन ऐसा सरकारी स्कूल है जेकरा में परसेंटी लगभग 90% या 75% है बच्चों को, तो टीचर भी खुश रहते, ठीक है कि नहीं। तो जब नौकरी होता है, नया नया टीचर बहाली होती, तो वो सोचले रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और 10-20 दिन करते भी हैं, और धीरे लिखवाने बगाव रहता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे, तब एगो डेली आ रहा है, तो अगला दिन देखिए हाँ आज भी 50 बच्चा है, अगला 50 बच्चा कौन है, जो कल नहीं आया था 50 बच्चा वो आज है, तो सर कैसे पढ़ाएंगे, एक ही बच्चा डेली आवेगा तब ना, इसलिए वो भी मटिया 2 सज्जे है से, ठीक है, बिहार है ना, बिहार में बाहर है हो गया, और जब तक नीतीश कुमार रहे तब तक और ठीक है।
तो एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन ले, इसमें साफ कॉपर यानी तांबे के तार को डाल दे साफ करके, चूंकि कॉपर पर भी थोड़ा सा जंग लगने की शंका रहती है। ठीक है, देखिए ना पानी में रख दी ना कॉपर के गिलास में खराब हो जाता है, लोटवा में जंग नहीं लग जाता है। ठीक है ना, अगर लोहा के रहता तब तो कहने नहीं है, पानी डाल के मत छोड़िए, लोहा के छोड़िएगा फिर से साफ करिएगा सवेरे। अगर मान लीजिए बर्तन साफ किए और लोहा के कुछ है कढ़ाई वढ़ाई, तो ओकरा में क्या किए कि पानी डाल दिए है ना, और रात भर रह गया तो सवेरे एक बार फिर से उसको साफ कीजिए, होगा कि नहीं होगा? हाँ, स्टेनलेस स्टील में ये क्रिया नहीं होगी। उस समय के पश्चात कॉपर तार के चमकीले कॉपर तार पर चमकीले सिल्वर तो चमकवे करता है चांदी है ना, सिल्वर की परत जमा हो जाएगी। इस अभिक्रिया में कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल्टोइस कैसे बना से पता चल गया ना, कॉपर पर वैलेंसी कितना +2, इस पर वैलेंसी कितना -1, तो इस पर ऐसे हो गया। इस विलयन का रंग हल्का नीला रंग का हो गया। इसके बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो गया? हल्का नीला कलर का हो गया। ये सब याद रखिएगा। अब विलयन जब बन गया तो इसका, अब देखिए कॉपर यहाँ से Ag भाग गया, Ag भागा कि नहीं भागा? तो अब इसका रंग कॉपर नाइट्रेट, याद रखिएगा एकदम VVI सब हो सकता है, आज के लिए नहीं तब पॉलिटेक्निक के लिए, पारा मेडिकल के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, आगे जाकर के रेलवे, ठीक है, ये सब हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वहां पर लूसेंट पढ़ेंगे और आज पढ़ना है मन लगा के, तो आज खाली इंटर मैट्रिक में कितना नंबर आता है कैसे है, गेस्ट पेपर में ऐसे नहीं रहता है, हटा इसको, समझे कि नहीं? तो ये चलते इसको पढ़ने, और वहां जाके दिन रात सब गांव छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके लोग बाहर रहते हैं है ना, दिन रात पढ़ता है तैयो नहीं होता है। तो कारण क्या है कि पढ़ना है याद और पढ़िएगा पर साल, यही कारण हो जाता है कि नौकरी नहीं हो पाती है। तो इसको नोट कर लीजिए और अभी कंप्लीट कर जाइए कि कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, तो नीला होता है ना। और कोचिंग में तो इतना कुछ नहीं, पढ़ो नहीं करते, निकाल देते हैं, लिखावे में ही आवेगा। जहाँ नोट्स तैयार करवाया जाता है वहाँ ये वाला लिखाते, नोट्स में कहाँ क्रियाकलाप लिखावा जाता है, हाँ? वहाँ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, किसे कहते हैं, समझे कि नहीं? तो ये वाला तो छूट जाएगा कि नहीं जाएगा। और लाइन बाय लाइन कौन पढ़ाता है, और किताब से लोग पढ़ेंगे ऐसे करके, तो किताब यहाँ टीचर तब तक लेके नहीं, अरे है ना, नीचे जाते के लिए कौन ऐसे कर रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला छूट जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये भाग जाएगा, हट जाएगा ये देखो एक ही कलर दिखा रहा, कह रहा है कि ये देखो ये कैसन है, तो ये अभी चमकीला है, और बाद में कह रहा है देखो कॉपर सिल्वर का चमकीला पर, और यहाँ लोखी नहीं रहा, यहाँ तो करिया का और भैंस बराबर है ना। कॉपर के तार पर चमकीले सिल्वर की परत है ना, कलर्ड बुक रहती तो ये चमकते हुए नजर आता। व्हाइट सिल्वर नाइट्रेट का ये विलयन, ठीक है ना। तो ये विस्थापन क्यों हुआ? अगला देखिए, अगला भी ये मतलब आप लोग के लिए अब लॉलीपॉप हो गया। जिंक का वैलेंसी कितना था? जिंक का वैलेंसी 2 सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फार्मूला लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पहला चैप्टर के आप देख लीजिए, फार्मूला एक नहीं छूटेगा, ये कैसनो फार्मूला आया नहीं, हम पूरा फार्मूला उसमें लिखवाए, ठीक है ना। तो जिंक यानी जस्ता के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डालो, तो ये देखो पहले पता लगाओ जिंक बड़ा कि कॉपर बड़ा, है ना, जिंक बड़ा कि कॉपर बड़ा, ये पहले पता लगाइए, जिंक बड़ा कि कॉपर बड़ा। तो जिंक कहाँ, जिंक यहाँ मिला, और कॉपर देखो कहाँ मिला था, यहाँ। तो बड़ा कौन? जिंक बड़ा और कॉपर छोटा, जिंक बड़ा और कॉपर छोटा। जिंक बड़ा है, जिंक क्या है, बड़ा है, और कॉपर क्या है, छोटा है। और कोई नहीं हीरा कौन है, देखो यहाँ सल्फेट है, एक रे लेके भागना है, और पहले से कौन रखने है, छोटका आदमी रख ले, कोई नहीं हीरा के बताइए, एक बस रह देगा। हाँ, एक इसने था श्रीगुप्त और रामगुप्त, है ना, श्रीगुप्त और, चलिए छोड़िए इसको, है ना। एगो के मेहरू बहुत सुंदर थी, उसकी औरत, है ना, अपन छोटका भाई बहुत तेज था, बड़का के बहुत सुंदर औरत थी, ठीक है। तागे राजा था,
तब एक बार उसको लड़ने के लिए भेजा तो जीत गया, और जीत के आया तो बहुत बड़ी संपत्ति हो गई। और कहा कि ओकरा मार दिया, अपन बड़को भाई को मार दिया, और वो जो सुंदर औरतिया थी उसको रख लिया आपने। ठीक है, ऐसे यहाँ घटना है। कहता है कि जिंक के एक टुकड़े के कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है। जिंक के छोटे टुकड़े को कहाँ डाला? कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे जिंक है बड़ा, कॉपर है छोटा, तो डिस्प्लेस करा देगा। तो ये कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या मिला, जिंक मिला, और यहाँ क्या मिला, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन मिला, है ना। जिंक मिला और क्या मिला, कॉपर सल्फेट का विलयन मिला। मिला कि नहीं मिला? जिंक का वैलेंसी कितना? +2। सल्फेट का वैलेंसी कितना? -2, है ना। तो ये दोनों खत्म, कॉमन फैक्टर बाहर, ZnSO4। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? ZnSO4 और प्लस Cu भाग गया, बैलेंस है ये पहले से, ये हो गया, कल खत्म, है ना। लग रहा है कि भारी है, तो केमिकल रिएक्शन इतना मैंने पढ़ाए हैं कि आपको भारी लग ही नहीं सकता। ये पूरा किताब आपको साथ लेके चलेगा, पूरा हर चैप्टर में इसकी मतलब केमिकल रिएक्शन से भरा है। चाहे वो एसिड बेस पढ़िए, मेटल नॉन मेटल पढ़िए, ठीक है। कार्बन कंपाउंड में तो दूसरा तरीका का भी फार्मूला मिलेगा। मतलब ये छोड़ेगा नहीं, ये चीज छोड़ेगा नहीं, और कोई के फार्मूले लिखे नहीं आता है। अब हर चैप्टर पढ़ेंगे तो कैसे हो सकता है? केमिकल रिएक्शन तो बनाना ही नहीं आता, खाली बैलेंस करने आता है। समझ में आना है? ये किताब में दे है, हाँ किधर 2 लगेगा जी, तो इधर लगाओ 2 इधर। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से लोग को बने। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आयनिक मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। एगो पतली सी बुक थी ना, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, दिखाई तो है, कल है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बुक है, सब जगह लोग खरीदवाते हैं, है ना। हम तो टीचर को गलती कहते हैं, सब जगह लोग खरीदवाते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब जहां जहां जाइए हर एरिया में मिलेगा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन वो काहे ला खरीदवाते हैं? खाली एक ही चीज ला। एगो पहल का पेज में पीरियोडिक टेबल बड़का ऐसे लंबा करेगा, एगो ला, और दूसरा परमाणु संख्या याद कर ला, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। ये इसके अलावे फिर और आगे अंदर उलट के कोई नहीं दे। और लड़कों ने उसने बोक रहता है, साला पूछू नहीं करता है, ठीक है ना। अगर पूछना चाहिए ना कि किताब में लिखल है डायरेक्ट कि 9वां 10वां, तब पढ़ेगा कहीं BA पढ़ेगा जाइए। अरे 9वां 10वां में आप पूछिए ना, किताब है काहे ला, खरीदवाया है कौन? और टीचर नहीं भी खरीदवाए तो ये किताब है कि नहीं, तो पढ़ाने का हक है कि नहीं है। तो यहाँ तो क्या होता है कि सिलेबस पूरा नहीं होता, तो लड़कन देखता है सिलेबस कहाँ पर सिलेबस चल रहा है। अभी कोचिंग लड़कों दोस्तों नहीं चल रहेगा, एक रहेगा पलकोट कोचिंग के, एक रहेगा वो कोचिंग के, एक रहेगा वो कोचिंग के, और सब दोस्त रहता है, और वो पूछे रहेगा तो अभी क्या चल रहा है? अभी मेरा कार्बन कंपाउंड चल रहा है, अरे अभी हमें धातु चल रहा है ना, तोरा पास अच्छा लगता नहीं हो। ऐसे कर करके वो घर अपन गुरु जी के प्रेस डालेगा, सर फलानमा कोचिंगवा में वो पढ़ाई हो रहा है ना, आप पीछे है, तो ले गुरु जी के कहा जा रहा है, साला सिलेबस आगे बढ़ा दिए। वो पहले से बढ़िया करते हैं, लेकिन लड़कन क्या करता है ना, सर पर कब्जा कर लेता है। लड़कन जिस दिन से सर पर कब्जा नहीं, सर के बहुत माइंड है ना, वो कितना बैच पढ़ा के निकाले हैं, लेकिन और जे कोचिंग में लड़कन कम रहेगा ना, वह सबसे खराब कोचिंग रहेगा। काहे कि वो अपना लड़कन को बहकाने के लिए सब बात मानते जाते हैं, जे लड़कन कहेगा से बात मानेंगे, ये चलते क्या होता है, गड़वा जाता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं हो तो सर बहुत महान होते हैं, ठीक है ना, वो एक बार में पकड़ लेंगे और बताते रहेंगे बढ़िया से, वो सिलेबस नहीं देखते हैं आगे स्टार्टिंग में, लास्ट में सोचते हैं कि खींच लेंगे अच्छा कर देंगे, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक बढ़िया चले। लेकिन लड़कवा ने जोड़ दे देता है कि एक कार्बन कंपाउंड पहुंच गया, अब यहाँ दूसरे चैप्टर आमला उछाल पड़ रहा है। चलिए ये देखिए तन को भारी नहीं रहेगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। आज मैं तो बता दिए 6 को तुरंत कितना 5 मिनट में। कहता है जिंक यानी जस्ता, कॉपर जस्ता के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए, तो ये तो बढ़ा ही दिए ना, डाल दिए तो ये मिल गया। इस अभिक्रिया में जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। किसकी? कॉपर की परत कहाँ जमा हो जाएगी? जिंक की सतह पर। जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है, और रंगहीन जिंक सल्फेट
बनने के कारण कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला रंग क्या हो गया, गायब। तो कॉपर सल्फेट बताओ पहले से कोची था, नीला था। अभी बन गया Zn श्वेत कशिश। हरा कहां से, ये श्वेत कशिश, तो रंगहीन जिंक सल्फेट का भी। अब इस प्रकार से जब रंगवा गायब न हो गया तब बचा कोची, तो ये कैसा बच गया, रंगहीन। अब लेकिन यहाँ पे हल्के कॉपर की परत जमा हो जाती है, किस पर, जिंक पर, ठीक है। क्योंकि कॉपर तो सब खत्म हो गया, तो इस प्रकार से Zn कैसा तैयार हो गया, लाल नहीं तैयार हुआ, ये उजला है। अरे Zn आप कुछ ही पढ़े, श्वेत कशिश, ठीक है ना। क्योंकि विलयन का कलर नीला था, अब कुछ कुछ पार्ट एकर वाला आया, लेकिन जब फिर से इसके साथ कंबाइंड कर लिया तो ये उजला कशिश बनाया, ठीक है ना, सफेद हो गया। क्या हो गया, ये सफेद हो गया। लाल रंग के कॉपर की परत जमा हो जाती है जिंक पर खाली, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसके साथ ज्यादा देर तक रिएक्शन करेगी तो ये उजला बन जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कॉपर जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है ना। तो लेबोरेटरी में करके देखेंगे ऐसे, अतः पता चलेगा तो हम भी लिख देंगे कि अच्छा ये कारण है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। उदाहरण बी कहता है कम क्रियाशील अधातु के उसके यौगिकों का विस्थापन। तो ये अधातुओं के लिए कह रहा है, ठीक है, किसके लिए, अधातुओं के लिए। तो अब ये जब सीख गए ना, अब दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, ठीक है। कितना ये वाला रिएक्शन आपको साफ समझ में आएगा। तो कम क्रियाशील और ज्यादा क्रियाशील, देखिए सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम का वैलेंसी 1 और ब्रोमाइड का भी वैलेंसी 1। सोडियम का वैलेंसी कितना, +1, और ब्रोमाइड का वैलेंसी -1। क्या भुला जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये 7th ग्रुप में है ना। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब पर वैलेंसी कितना, -1। समझ आया। तो इस पर वैलेंसी -1 और इस पर माइनस, दोनों कॉमन है, बाहर हो गया, यानी क्या लिखा गया, NaBr, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड के विलयन एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखा रहेगा AQ, कोष्ठ देखे AQ, तो इसका मतलब जलीय विलयन है, जल में इसको घुलाया गया है। एक्वस सॉल्यूशन में क्लोरीन Cl2 का प्रवाहित कराएंगे। जब इस पर सोडियम ब्रोमाइड पर Cl2 प्रवाहित कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन। विलयन में ब्रोमीन उत्पन्न किए जाने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। इस प्रकार से विलयन का रंग कैसा हो गया, विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो कुछ है नहीं, ये NaBr है और इसके पास क्लोरीन आ गया, क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, NaCl बना लेगा और इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। Br को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा। अब सेम, अब ये भी कोई भारी नहीं, Ki विलयन है, ठीक है। अब इस पर कौन प्रभाव डाल रहा है, क्लोरीन गैस, तो क्या बनेगा, पहले से Ki है ना, और यहाँ से पोटेशियम है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करा जा रहा है, क्या, क्लोरीन गैस, तो Cl2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बना, तो KCl, और यहाँ आयोडीन बाहर हो गया, I2 बाहर हो गया। बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, है ना, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। और क्या, K 2 हो गया, I 2 है, Cl, ठीक तो है, ठीक है। जब लाइव क्लास ऑनलाइन चल रही है तो इसमें सोच करके बोलना है ना। क्लियर समझ में आया। तो पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड आ गया लास्ट में IDE, है ना, जो एक बार बता दिए वही सगरो रहेगा। आयोडाइड काम घरे से सीखे हैं कि किताबें सीखे हैं। में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करें तो कल याद करो, कल वाला क्लास कि फार्मूला लिखने में डाई एटॉमिक कौन कौन बनाता था, तो Cl2, O2, N2, F2, I2, Br2, H2, P4, S8, ये कर अलावे जितना भी मिल जाए वो सब के सब मोनो एटॉमिक है। और ये डाई एटॉमिक, ये टेट्रा एटॉमिक, ये ऑक्टा एटॉमिक, यानी ये सब डाई एटॉमिक्स है।
है ना, ये फॉर्मूला में यूज कीजिए डाई एटॉमिक के रूप में। जैसे क्लोरीन यहाँ था तो यूज किए, एक पहले वाला में सोडियम, तो सोडियम यहाँ है, सोडियम यहाँ नहीं है, तो सोडियम में 2 लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, समझ में आना। एक लाभे जो मिलेगा उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए कार्बन, तो कार्बन में C2 लगाएंगे नहीं, कार्बन C लगाएंगे, क्योंकि यहाँ C नहीं है, तो जो यहाँ है वही आप लगाइए। अब एक रिएक्शन में आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या लगाइएगा, O2, चूंकि यहाँ है। तो इस प्रकार से आपको ये बन गया। अब याद रखने वाली कौन बात है, तो आयोडीन बनता है, अभी दिखा दिए ना, विलयन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग बैगनी हो जाता है। अब ये विलयन का रंग कैसा हो गया, बैगनी। अब ये विलयन का रंग कैसा हो गया, बैगनी। बैगनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पर्पल। क्या बोला जाता है, पर्पल, बैगनियन बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में स्पष्ट हुआ कि ब्रोमीन आयोडीन की अपेक्षा, मतलब ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील है, तो क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील। दोनों में तो ये देखें। अब है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का, मतलब ये सब नया नया खाली टॉपिक है कुछ नहीं, खाली नया नया टॉपिक है। आपको पहले ही 2 क्लास के बाद जो तीसरा क्लास से केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है ना, तो उसी दिन से आप सब सीख गए। खाली हम पढ़ा रहे हैं किताब खत्म करने के लिए, एक्चुअली में ये आपको समझ में आ चुका है। जैसे अब देखिए, न समझ में आया तब ना बोलिए। क्रियाशील धातु, तो क्रियाशील धातु आप देख लीजिएगा कहां पे क्रियाशील है, कौन कौन है। अम्ल, अम्ल में एक हाइड्रोजन तो जरूर लगा रहता है। अम्ल 2 प्रकार के, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन नॉर्मल 2 प्रकार, एक हाइड्रा एसिड और दूसरा ऑक्सी एसिड, है ना, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। तो हाइड्रा एसिड कहता है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वैसा अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो ऐसा अम्ल हाइड्रोक्सी कहलाता है। और बिना हाइड्रोजन के तो कोई अम्ल नहीं है। और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन हो तो वैसे अम्ल को ऑक्सी अम्ल कहेंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसे हाइड्रा, जिसमें ऑक्सीजन है उससे ऑक्सी। हाइड्रोजन तो रहबे करेगा, हाइड्रोजन दोनों में है, तो नहीं रहेगा वो हाइड्रा, और जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सी। तो हाइड्रोजन का विस्थापन, कैसे हाइड्रोजन भागेगा, ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव, अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है कि नहीं है ना। अब एक इधर वाला मजबूत और उधर वाला कमजोर, क्लियर है ना। इसके इधर वाला है मजबूत और उधर वाले कमजोर, है ना। ये 11-12 में भी काम देने वाला है। और नहीं याद कीजिए तो वहां याद कीजिए। अब IIT के सब स्टूडेंट याद दूसरा चीज तैयारी करेगा और आप एक रटिएगा। तो जो चीज जहां है 10 क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, 5 लेसन में। अब उसको याद नहीं रहेगा, टीचर जी ही याद करवा देते हैं। हलीना के रब से फरियाद, यहाँ 11-12 के बच्चा आता है तो उससे पूछते हैं कि बताओ पहला ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है, तो आगे बोलेगी ऐसे कुछ देर सोचेगी तो हम कहेंगे क्या सोच रही है, हलीना के रब से फरियाद, तो हाँ सर, समझ में आया ना। तो H4 हलीना, तो आगे एक बार हलीना तो वहां से आएगा H, अब H4 हाइड्रोजन। तो इतना काहे याद करेंगे, एक ही बार हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजियम, क्या हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजियम फ्रांसियम नहीं हो जाएगा। बस 1 मिनट में आते हैं। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, जो कल छूट गया होगा नोट कीजिए।
अरे यार